अरुण की आंखें पूरी तरह से ठीक है, पर इसके बावजूद वे लेंस लगाकर दुनिया के सामने एक अंधा बनने का नाटक करता है, क्योंकि वह सोचता है कि ऐसा करने से वह अपना पूरा ध्यान पियानो बजाने में दे। पता है, आज वह अपने दोस्त के घर पर पियानो बजाने आया था। तभी पियानो बजाते वक्त वह अपने सामने एक मरा आदमी को देखा या देखकर वह अंदर से डर जाता है, पर अपने फेस के मोशन में नहीं दिखता है। तभी वह लड़की को वॉशरूम जाने को कहता है। लड़की बहुत चालाक थी। वह अरुण को जानबूझकर आदमी के लाश के पास से ले जाते हैं, यह कंफर्म करने के लिए कि अरुण सच में अंधा है या नहीं। पर बाथरूम के अंदर आने पर अरुण अकेला नहीं था, लेकिन खूनी भी वहां पहले से बंदूक लेकर खड़ा था। उसे अपने सामने देकर भी अरुण रिएक्ट नहीं करता है। दरअसल आज इस आदमी की सालगिरह थी, लेकिन थोड़ी देर पर जब वह अपने वाइफ के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर घर लौटता है, तब वह देखता है कि उसकी बीवी पहले से ही एक आदमी के साथ मजाक कर रही है और बस उनके हाथ पाई में ही उसकी मौत हो जाती। अब वहां से निकलकर अरुण पुलिस स्टेशन आ जाता है। पुलिस ऑफिसर से कहता है, मैं एक मर्डर केस लिखवाना चाहता हूं, पर तभी वहां लड़की का वही खूनी बॉयफ्रेंड जाकर उनकी बातें सुन लेता है। दोस्तों, अरुण अनजाने में ही अपनी आंखों से एक मर्डर होते हुए देख लेता, लेकिन वह बिना कोई रिएक्ट दिए हुए पियानो बजाने लगता और उन दोनों के सामने अंधा होने का नाटक जारी रखता है। अब लड़की और उसके खूनी बॉयफ्रेंड को यकीन हो जाता है कि यह सच में अंधा है। अब वह उसके सामने ही आदमी की लाश को एक बैग में डालकर वहां से निकल जाते हैं। अब अरुण वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचता और एक मर्डर केस लिखवाने लगता है, लेकिन वहां पर अरुण की दोस्त का वही खूनी बॉयफ्रेंड मौजूद था और वह सीनियर पुलिस वाला था। अब अरुण सोच में पड़ जाता है कि खूनी ही पुलिस वाला है, या देखकर उसकी फटकार चार हो जाती है। फिर अरुण उसे सोच समझकर कुछ जवाब देता है कि मेरी बिल्ली पिछले एक हफ्ते से गायब है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे पड़ोस के टप्पू नाम के लड़के ने ही मेरी बिल्ली को निपटा दिया होगा। लेकिन यह बात सुनकर पुलिस वालों को अरुण पर शक होने लगता है, इसीलिए वह अरुण के घर पर छानबीन करने के लिए निकल जाते हैं। अब वहां पहुंचकर पुलिस वाला अरुण को हर तरीके से चेक करता है कि आखिर अरुण सच में अंधा है भी या नहीं, लेकिन अरुण भी कुछ काम चालाक नहीं था। वह अंधा होने का नाटक में छिपा उत्तम था। अब वह जैसे तैसे करके अपने लेंस को पेंट्स के पॉकेट में डाल लेता है। तभी पुलिस वाला उससे पूछता है कि जब तुम अंधे हो तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो, तुम इसका क्या हो? अरुण कहता है, मैं इसे अपनी बिल्ली की टट्टी साफ करता हूं। तभी उसकी बिजली अच्छे मौके पर वहां टपक जाती है। तभी अरुण बोलता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे तो लगा था कि उसकी शरारती बच्चे ने तुम्हें निपटा दिया होगा। यह सुनकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी इस शक था कि यह अंधा है भी या नहीं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है, यह उस घर में इस आदमी की लाश होती है जिसने अपनी आंखों के सामने मर्डर होते हुए देखा था। अब थोड़ी देर बाद उसे आदमी के घर वाले पुलिस स्टेशन में फिर FIR दर्ज करवाने के लिए आए होते हैं। तभी वहां अरुण आ जाता है। अब अरुण सबको सच बताने वाला ही होता है कि वह सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस वाला उसे यही गोली मारकर टपका देगा, इसीलिए वह चुप रहकर सब कुछ संभाल लेता है। अगले दिन भोग में जब अरुण पियानो बजा रहा था, तब उसके बाद मोहन की बेटी आकर उससे कहती है, मेरे पापा की बहुत तारीफ करते हैं, क्या आप मुझे भी अपने जैसे पियानो बजाने दिखाओगे? और एक बुधिया औरत दूसरे पुलिस वाले को बताती है, सिमरन आपसे झूठ बोल रही है यूज दिन, और उनके आने से पहले ही एक और आदमी उसके घर में मौजूद था। अब अगले दिन लिफ्ट खोलते ही अरुण देखता है कि लड़की अब उस बूढ़ी औरत को भी बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और टपका देती है, क्योंकि उसने बूढ़ी औरतों ने क्रिमिनल वाले दिन पुलिस वाले को यह कहा था कि सिमरन झूठ बोल रही है। इसीलिए सिमरन पूरी तैयारी के साथ बूढ़ी औरत को सर दर्द का बहाना करके है, जिससे वह बड़ी ही आसानी से उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। ऊपर या दूसरा कारनामा देखकर उसके अरुण के हाथ से उसकी स्टिक नीचे गिर जाती है। अब सिमरन अरुण को देख लेती है, लेकिन अरुण भी अपने अंधे होने का नाटक जारी रखता है। अब सिमरन को भी अरुण पर शक होने लगा था। थोड़ी देर बाद बाहर भीड़ जमा होने लगती है। पुलिस वाला सब कुछ समझ चुका था कि बुढ़िया को भी सिमरन नहीं टपका दिया, इसीलिए वह इस केस को सुसाइड केस घोषित कर देता है। अरुण एक के बाद दो मर्डर देखने के बाद काफी घबरा जाता है और अपने टेंशन को मिटाने के लिए जल्दी से चाय बनाने लगता है। पर तभी अचानक पड़ोस का छोटा बच्चा उसको चाय बनाते देखा उसकी वीडियो बनाने लगता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि अरुण अंधा नहीं है। तभी उसी पल अरुण का घर सिमरन चली आती है और वह उसके लिए प्रसाद लाई थी। अरुण बिना कोई सोचे समझे उसे खा लेता है, पर यह सब तो एक बहाना था। सिमरन तो उसे पर चेक करने आई होती है। अब कॉफी बनाते वक्त सिमरन उसके पीछे भयानक मास्क लगाकर बैठी थी, लेकिन अरुण भी कुछ काम नहीं था। अब सिमरन उसके सामने है, उसकी कॉफी में जहर मिला देती है। अरुण यह सारा कारनामा अपनी अंधी आंखों से देख रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। सिमरन अरुण को कॉफी पीने के लिए फोर्स करती है, लेकिन अरुण कहता है, मैं बिस्किट लेकर आता हूँ। इतने में वह अपने कॉफी के गिलास को जान मुझ पर नीचे गिरा देता है। तभी सिमरन अपने बैग से गन निकालकर अरुण को शूट करने ही वाली थी कि अरुण बोलता है, खूनी, मैं शूट मत करना, मैं सच में देख सकता हूँ सिमरन रहती है जैसे तुम सचमुच के अंधे नहीं हो। वैसे ही यह गन भी असली नहीं है। इतने में ही अरुण का सर घूमने लगता है। तभी अरुण उससे पूछता है, तुमने मुझे प्रसाद के नाम पर क्या खिला दिया? दरअसल सिमरन ने प्रसाद के अंदर कुछ केमिकल मिला दिया था, जिसे अरुण ने बिना सोचे समझे खा चुका था। अब दूसरी ओर अरुण की गर्लफ्रेंड सोफी 102 तुम्हें एक जबरदस्त वीडियो दिखाऊंगा। बच्चा कहता है, ठीक है, पहले वीडियो देख लो फिर पैसे दे देना। अब सोफिया और उनकी अरुण की यह वीडियो देखकर गुस्से से ऊपर जाकर गेट खटखटाना लगती है। तभी सिमरन जाकर गेट खोलते हैं। सोफिया अंदर आकर देखती है कि अरुण फुल मजे बिस्तर पर हाथी की तरह सोया हुआ था। तभी सिमरन कहती है, मेरा पति के मरने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तब अरुण ने ही मुझे सहारा दिया था। यह सुनकर सोफी सिमरन से कहती है, अभी मुझे उस बच्चे के फोन से पता चला कि अरुण अंधा नहीं है, और वह उठ जाए तो उसे बोल देना कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। यह कहकर वह वहां से जा रही थी। उतने में ही वही बच्चा उसके पास 100 रुपए मांगता है, पर इस बार सोफी उसे एक थप्पड़ मार देती है। थोड़ी देर बाद अरुण होश में आता है, पर अब वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। वह सिमरन से पूछता है, तुमने मेरा आंखों के साथ क्या खेल खेला है? सिमरन कहती है,
तुमने ही तो कहा था कि पियानो बजाते वक्त तुम्हें फोकस चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हारी आंखों को हमेशा के लिए खराब कर दिया है। इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा है, क्योंकि अब कोई भी नहीं विश्वास करेगा कि तुम कभी देख पाते थे। थोड़ी देर बाद खूनी सिमरन से कहता है, तुम्हें अरुण को जान से मार देना चाहिए था। कहती है, देखो मैं कोई खूनी नहीं हूं, मुझे भी कोई मजा नहीं आता लोगों को मारने में, लेकिन खूनी अरुण को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वह रात में अरुण के घर पे अरुण को मारने पहुंच जाता है। अरुण बेचारा वहां से भाग भी नहीं पा रहा था।